अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। प्रवासी मजदूर ऐसे ही चले जाएंगे तो यहाँ जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें तो भगवान ही भरोसे है। राशन का ऐलान कर दिया सरकार कि हम राशन इतना दे रहे हैं और पूछे किसी को राशन नहीं मिला। जिसका कार्ड है वो फिंगर का लोचा है, क्या क्या लोचा है और कुछ चीज का सुविधा नहीं है। अब देखो पैसे के वजह से आज हम जा रहे दिल्ली। हमें ये विश्वास नहीं, अभी भी नहीं है, कंफर्म हम नहीं है कि दिल्ली में जाने के बाद हम काम करेंगे या नहीं करेंगे, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव अभी युवा नेता है और जनता के लिए सोच भी रहा है। तेजस्वी यादव एक अच्छे नेता में गिनती आते हैं। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी को। सीतामढ़ी प्राइम न्यूज़ के लिए मैं सत्य प्रकाश। आज हम लोग उन लोगों से बात करेंगे जो सरकार के इस दावे को खोखला साबित कर रही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव के दौरान सरकार अपने वोटरों को सारी सुविधाएं मुहैया कराकर जहां बाहर से मंगाना चाहिए, वहीं आज आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन लोग पलायन कर रहे हैं। इस पलायन को रोकने के लिए न तो उनके पास कोई एजेंडा है, न उनके पास कोई जॉब है, न उन लोगों को रोकने और वहां काम मिले इसके लिए सरकार ने कोई उचित व्यवस्था कर रखी है। आइए इन भाइयों में से कुछ से हम लोग मिलते हैं और रूबरू होते हैं और बात करते हैं। जरा आप अपना नाम बताइए। बताओ आप कब आए थे बाहर? दिसंबर में आए थे। दिसंबर 2019। दिसंबर 2019 से अभी तक आपको क्या किसी तरह का रोजगार या सुविधा या किसी तरह की बात कुछ नहीं, बिहार सरकार से? वही 500 रुपया 3 महीना आया, वही राशन जो है मिला, उसके बाद ये भूखे मर रहे हैं। अच्छा, और आप लोग को जो अभी वोट है तो सरकार जैसा अपना दावा करती है कि उनके सारे वोटर यहाँ हैं, आप लोग जा रहे हैं तो किसी तरह का कोई आपको माने पदाधिकारी में से या आपका जनप्रतिनिधि में से कोई रोकने का प्रयास नहीं किया? कोई नहीं। चलिए, इन भाई साहब को आए हुए तो करीब 1 वर्ष होने जा रहा है। 1 महीने बाद 11 महीने हो चुके हैं पर अभी तक इनको कोई रोजगार नहीं। खेती का भी हालात हम लोग देख ही सकते हैं। जिन्होंने फसल लगाया था मजबूर होकर यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि धान के होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। आप अभी दिल्ली जा रहे हैं? हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं। हम लोग है ना कुछ को यहाँ से है ना सबको भेज रहे हैं जो एक माध्यम से है ना NGO वाला फ्री में सबको सुविधा दे रहे हैं और वही है ना इसका हम लोग काट करता है और सबको है ना फ्री में यहाँ से दे रहे हैं। यहाँ से फ्री में आप लोग दिल्ली जा रहे हैं? फ्री में जा रहे हैं। दिल्ली का ट्रस्ट है ना, वहीं से हम लोग मतलब SEA जो है ना कंपनी है जी न्यू दिल्ली में, तो वही का है ना हम लोग काट करता है, वही फ्री में है ना अपनी रिपोर्ट देती है और हम लोग यहाँ से। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या होता है? मेरा शुभ नाम MD निराले अंता है। यहाँ के बाद के निवासी? भवानीपुर के निवासी है, मखनहा विधानसभा के निवासी। ये बहुत नेक काम जो आप कर रहे हैं, इसके लिए इन लोगों को 1 वर्ष में कितने लोग लगभग जाते हैं? 15 4 बस और है ना ट्रेन का भी है ना किसी को सुविधा चाहिए तो वो हम देते हैं। सरकार विफल है, एकदम कुछ नहीं कर रहा है। ट्रेन का भी सरकार एकदम विफल है, चाहे नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो, जो भी हो, यहाँ कोई काम नहीं कर रहा। जो प्रवासी मजदूर है, कैमरामैन से बोलना चाहता हूँ दिखाइए, जो भी है ना सब खाने के लिए तरस है लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रहा है। 500 रुपये क्या चल रहा है, नहीं होगा तो हम खाएंगे हम लोग। जो भी राशन मिल रहा है बोलता है फिंगर लगाओ, फिंगर किसी का लगता है नहीं लगता है, सरकार ऐसा बोल देता है। साथ में चावल वगैरह भी है हम लोग। ठीक है, जो भी प्रवासी मजदूर चल रहे हैं हम लोग, जो भी चुनाव के टाइम में जा रहे हैं, सरकार वहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग चावल खाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है और रात जो भी भी हमारे है गाँव में सब जा रहे नहीं हैं। मिला। अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। प्रवासी मजदूर ऐसे ही चले जाएंगे तो यहाँ जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें तो भगवान ही भरोसे है कि क्या होगा। इन लोगों के हिसाब से ये लोग एक नेक काम कर रहे हैं। जिनको रोजी रोटी नहीं है, जिन्हें उम्मीद है कि यहाँ से बाहर जाने पर उन लोगों को रोजी रोटी मिल सकती है, जिस क्षेत्र में मिल सके, उसके लिए ये लोग, बहुत खुशी की बात है ये जानकर, अभी अभी हम लोगों ने जाना है कि ये लोग मुफ्त की सुविधा में इन लोगों को यहाँ से ले जा रहे हैं। अब दिल्ली सरकार इन लोगों को किसी तरह की मदद कर रही है या स्वयंसेवी समाज सेवी संस्थान है उससे मदद हो रही है? कोई सरकार मदद नहीं कर क्या रहा शुभ नाम है। हुआ भैया? हमारा नाम MD उजाले है। जो नीतीश कुमार की सरकार है, बोला हम मतलब मजदूर को, क्लाइंट को ये देंगे, क्वारंटाइन का पैसा देंगे, मतलब बहुत सारा ऐसा वादा किया
और देख लीजिए जितना भी मतलब मजदूर है, कोई को 2 बच्चा है, 4 को बच्चा है, आज 8 महीना से घर पे बैठा हुआ है, कोई चीज का सुविधा नहीं है। राशन का ऐलान कर दिया सरकार कि हम राशन इतना दे रहे हैं, और पूछिए किसी को राशन नहीं मिला। जिसका कार्ड है वो फिंगर का लोचा है, क्या क्या लोचा है, और कुछ चीज का सुविधा नहीं है। नीतीश सरकार इस जो शासन है ना, ये राज्य शासन वाला है, मतलब अपने मन से चलाता है, समझ गए, किसी का कोई भला नहीं है। जो मजदूर है इसको देखिए, ये लोग मतलब सरकार बनाने की मतलब क्षमता रखते हैं, और ये लोग मतलब वोट के लिए तो कर रहा कि सरकार हमारे पास ये है वो है, ये सरकार वादा करती है कि हमारे पास हमारा वोटर सुरक्षित है, लेकिन फिर भी है ना, हम रोज देखते हैं कि वोटर जा रहा है, सरकार इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा कि हमारा वोटर कहाँ जा रहा है। मजदूर वो सोच रहा है कि ताकि जितने है ना कुछ प्रवासी मजदूर है वो जाए कि ताकि मेरा वोट है ना कुछ को सुरक्षित बने, कहा कि वो कोरोना में विफल रहा। आज देखिए रामविलास का लड़का कह रहा है कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। आप 15 साल नरेंद्र मोदी के साथ रहे, कभी बिहार आपको ख्याल नहीं आया? आज जब इलेक्शन का टाइम है तो कह रहे बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट। यहाँ का लोग मूर्ख नहीं है, जिसको चुनना है हम लोग चुनेंगे और बहुत मजबूती से चुनेंगे। ये सरकार का टाइम पूरा दिया हुआ है, इसको जाना तय है, और इससे आगे हम क्या बोले आपको। बस सरकार से हम यही बोलना चाहते हैं कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर जा रहे हैं, उनसे विनती यही करते हैं कि अगर यहाँ फैक्ट्री खोल दे तो जो भी बाल बच्चेदार है, जो भी अपना जो बाल बच्चा छोड़ के जो बाहर कमाते हैं, अगर यहाँ कोई 10,000 कमाएगा ना तो उसको सुकून है। एक भी फैक्ट्री बिहार में नहीं है, सब यानी ये बोलते ये है वो है, बिहार में कुछ नहीं है। एक भी फैक्ट्री अगर डाल दे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो जो प्रवासी मजदूर वहाँ जाके धक्का खाते, गाली सुनते, वो अपने बिहार में रोजगार करेंगे और खुश रहेंगे। हमारा यही कहना है मुख्यमंत्री जी से कि फैक्ट्री डाल दे बिहार में, बाकी और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। रोजगार सबसे बड़ी चीज है। अगर आज एक रोजगार मिल जाएगा, इंसान 4 बच्चा को पाल लेगा। रोजगार नहीं रहेगा तो आदमी कहाँ भटकेगा। यही अभी चुनावी मुद्दा है, और आपसे विनती यही करते हैं कि आपके समाचार को पूरा दिखाएगा, जो भी आपके माध्यम से दिखा दीजिएगा। बाकी आपसे संपर्क करेंगे, जो करेगा आपको 5 किलो अगर यहाँ रोजगार होता तो जो है रोजगार तो मिलता ला के रखे हुआ 5 किलो चावल में वो चावल पकाने का इंतजाम नहीं इंसान। जी सर, वो भी राशन तो किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। किसी के पास राशन कार्ड है तो क्या अंगूठा से मिल रहा तो किसी को गैस फ्री किया, फिंगर भी नहीं लग रहा है किसी को। उसके बाद सब्सिडी आपके जाएगा। अब जो वो मिल गया लोग जो राशन दे रहा है तो उसमें भी सब्सिडी लेता है, कोई 12 किलो। जी सर, 6,000 भी खत्म कर दिया। 5 किलो चावल। आज हम यहाँ ये समझ पा रहे हैं कि मार्च और अप्रैल में जो भी वादा इस सरकार ने किया था कि हम आने वाले प्रवासियों के साथ अपना जो भी सुविधा देने की बात इन्होंने कही थी, उस सुविधा से इनके जीवन का अपना बेसिक नीड्स भी पूरा नहीं हो पा रहा है। और इस बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए इन लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। यानी अनाज दे दिया जाता है, लेकिन उसको पकाने के लिए, गैस खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसका जवाब इनके पास नहीं है। चलिए आइए कुछ और भाइयों से बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग निराश होकर यहाँ से जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ कुंजी को पहले तू बोल जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद निराले। जो अभी सभी गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर को जो हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी है फ्रीडम इंग्लिश एकेडमी, जो इसकी संस्था चलती है, ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं जा रहा है, ये गवर्नमेंट कोई सुविधा नहीं दे रहा है। ये फ्रीडम इंग्लिश एकेडमी की तरफ से भेजा जा रहा है। जो गरीब प्रवासी मजदूर जो भूख मर रहा है हिंदुस्तान के अंदर, बिहार के अंदर, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पब्लिक सब उगा रहा है और इस पब्लिक को भूखा मरना पड़ा है। इसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट करके फ्रीडम इंग्लिश एकेडमी की तरफ से हम लोग ये लोग को सहायता दे रहे हैं। नहीं 1 रुपया किसी का खर्च है, नहीं किसी से लिया जा रहा है। कोई भी आदमी अभी तक ये नहीं कह सकता है कि हाँ हमसे पैसा लिया होगा या हम ये लोग को रिश्वत दिए हैं। हम लोग कोई नेता नहीं है कि रिश्वतखोरी करे। रिश्वतखोरी तो हिंदुस्तान का नेता लोग करता है, और हर एक चीज़ में नेता सब यही सोचता है कि रिश्वत जबले नहीं मिले तबले हम किसी का काम नहीं करें। देख लीजिए नीचे से ऊपर तक, सरकार भ्रष्ट हो गया। नीचे से ऊपर तक देखते हैं कि खाली रिश्वतखोरी होती है। सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी हमारे बिहार के अंदर है। जो हमारी सरकार पिछले 15 साल से चल रही है, नीतीश कुमार जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो उसके सरकार में कोई भी काम कराने जाएगा तो पहले बोलेगा कि 5,000 या 10,000 रुपया हमको दीजिए, उसके बाद कोई काम होगा। बिना पैसा का कोई अफसर सुनता नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर, बिहार के अंदर अफसरशाही को बढ़ा के रख दिया, जनता शाही एकदम से खत्म कर दिया। जनता ज्यादा कुछ बोलता है तो जनता को मारने की भी कोशिश करता है।
धमकाया भी जाता है जनता को सीसीटीवी कैमरा में कैद करने की कोशिश करता है। वो लोग तो खुद ही सीसीटीवी कैमरा के अंदर कैद भी नहीं हो पाते हैं, और जबकि जनता को सोचता है कि हम सीसीटीवी कैमरे में कैद करके फंसा ले। बाकी इतना भी जनता मतलब कि थोड़ा सा आधार कार्ड बनाने के लिए तो 300 रुपया घूसखोरी लेते, 300 रुपया लेते। हिंदुस्तान के अंदर बिहार आधार कार्ड के लिए बढ़ गया सिर्फ हुआ है। नाम सुधारना है। ये दिन देखते हैं कि बलात्कारी फैला हुआ है, किसी नेता ने इस पर सुनवाई नहीं करता। किसी नेता को आज तक मैं नहीं देखा हूँ कि इंसाफ का फैसला दिलाया है, और न इंसाफ का फैसला दिलाता है। देखिए अभी यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज्य में अभी जो दुर्घटना हुआ है, इस पर सरकार कोई एक्शन ले नहीं रहा है। हाथरस हत्याकांड जी हाथरस हत्याकांड जो हुआ है, उस पर कोई दुर्घटना इतना बड़ा हुआ है, अभी तक कोई सरकार नीचे से लेकर ऊपर तक, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर केंद्र सरकार तक इस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। राहुल गांधी जी जो है कल मिलने गए, उनसे मिलने में नहीं दिया, उनको पुलिस हिरासत में ले लिया। तो क्या हिंदुस्तान की यही मतलब संविधान यही कहता है किसी के साथ जुल्म कीजिए, किसी के साथ नाइंसाफी कीजिए। हमारा जो 1947 में जो संविधान बना था, हिंदुस्तान में जो कानून लागू हुआ था, ये कानून यही कहता है कि मतलब जिसके साथ पाओ उसके साथ जुल्म कर लो, गरीब के साथ जुल्म कीजिए, मतलब कि मजदूर के साथ जुल्म कीजिए। जो अमीर है वो मतलब कि राज करे हिंदुस्तान के अंदर, वो खाए पिए अमन चैन से जिए। और जितना चलिए निराले जी, काफी कुछ जानकारी आपसे मिली, क्योंकि आप यहाँ और वहाँ दोनों जगह से कनेक्ट हैं, इसलिए आपने जो जानकारी दी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। अच्छा भाई साहब, आप ये बताइए, आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, आप जा तो रहे हैं, लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि वहाँ जाने के बाद आपकी रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाएगी? जी हो सकती है, भूख मरे हम। इससे पहले जब आप आए थे तो उस समय में आप वहाँ क्या चीज में काम करते थे? उसमें भी भूख मरे, क्या करते थे? नहीं, वहाँ पर करते क्या थे आप? वहाँ पर हम सिलाई करते थे, सब पर बंद हो गया कल कारखाना, तुम्हारा रहते क्या करे, जब भूखे मरना, जब खाना नहीं मिले तो आप वहाँ से जिस समय आए थे उस समय कैसे आए थे? आप पैदल आए थे, 5 दिन भूखे रह के जो है रास्ते में चलने वाले जो उस है। समय कितने लोग आप लोग साथ आए? हम लोग लगभग 20 आदमी का गए, 20 आदमी। और वो 20 अभी फिर वापस जा रहे हैं? सब जा रहे हैं, 20 आदमी वापस जा रहे हैं। चलिए, यहाँ पर इतने दिनों में आपकी खेती बाड़ी ये सब किसी तरह से कोई रोजी रोटी का सुविधा आपको नहीं हो पाया? जो धान की खेती उती भी लगाया सब दह गया, सलाब आया, सब दह गया, आया है, पूरा खेती दह गया हुआ है। आप फसल देखिए, फसल इतना नुकसान हुआ है, सरकार कुछ भी किया है? कुछ नहीं किया है। कि 6,000 रुपया 6,000 भी नहीं आया किसी का। 6,000 का तो मतलब है नहीं। अच्छा, आप लोग तो यहाँ से जा रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ रहते तो आप लोग किसकी सरकार फिर दोबारा चाहते जो आप लोगों की मदद कर सकते? तो जब आप लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं तो इस परिस्थिति में कैसे आप लोग जिताइएगा आरजेडी को? हम अपने घर वाले को हम अपने घर वाले को कहेंगे सपोर्ट करने के लिए, अगर होगा तो हम लोग भी आएंगे। अच्छा, मतलब कि ऐसा संभव है कि चुनाव के बाद आप लोग आएंगे, हम लोग वोट डालने के लिए आएंगे। वोट डालने के लिए हम लोग आएंगे यहाँ, और लालू जी का सरकार बनाएंगे। लालू जी का सरकार बनाएंगे, हम लोग आएंगे, आपको जब बुलाएंगे जब आएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि लालू यादव की सरकार बनने से बिहार की स्थिति सुधर जाए? पहले सुधरी थी, अब तो बीच में बिल्कुल ही बिगड़ गई है। गरीब के नेता, गरीब के लिए वो लालू गरीब के लिए अच्छा नीतीश सरकार बड़े बड़े दावे करती है मजदूरों और किसानों के लिए सब दावा का डेट एक्सपायर हो जाता है। कि अभी जो भी मतलब कि मजदूर बाहर से आए हैं उनके लिए हम लोग मनरेगा में जॉब कार्ड दे दिए हैं, उससे वो लोग काम करेंगे। तो ये सब कई जो जिसको प्रशिक्षण मिला हुआ है, ठीक है, जिसको प्रशिक्षण हो या जिसको स्किल है, जॉब कार्ड भी अगर पहले मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। तो जिसको स्किल मिला हुआ है, जो कला में संपन्न है, जैसे कोई सिलाई करता है, तो सरकार उसके लिए व्यवस्था की हुई थी कि हम उसको रोजगार देंगे। तो अभी तक आप लोगों को आए हुए 4 महीना हुआ कुछ नहीं की सरकार। राशन भी 5 किलो मिल रहा, 5 किलो में 6 बच्चा, तो उसको क्या होगा? अभी बतना ये 6,000 रुपया का वादा किया आएंगे, वो भी नहीं आया। तो हम लोग ये मजबूर है, लाचार है, इसकी वजह से हम लोग जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए। फ्री में बस मिल गया, चले जा रहे हैं। 5 किलो के चावल के चक्कर में हम लोग कब तक भूखा यहाँ मरेंगे? एक बात बताइए कि आप दिल्ली में क्या करते थे? दिल्ली में जरी का काम करते हैं, कढ़ाई का। कितना कमा लेते हैं? मजदूरी कितना कमा लेते हैं? 400 रुपया, 350 इंटरप्ट मत कीजिए। 400-500 रुपया, मतलब 400 से 500 आप रोज प्रतिदिन कमा लेते कमा हैं। लेते हैं। यहाँ उस तरीके की कमाई की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री को जानते हैं आप?
इसमें से कोई आदमी बिहार के कौन आइए इधर आइए। एक मिनट हम बोल रहे और अभी यहाँ से पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि बिहार में जो लोग हैं वो पलायन मतलब कमाने नहीं जाते हैं, वो ऐश करने जाते हैं कि उनका मन होता है कि हम दिल्ली बम्बई जाएं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और ऐसा कुछ नहीं है, जैसे हम वहाँ पे सिलाई करते हैं और जब ये लॉकडाउन लगी थी तो मैं उसमें आया था और यहाँ पे बोले कि काम मिलेगा प्रवासी मजदूरों को। हम क्वारंटाइन में भी थे 15 दिन यहाँ पे और यहाँ पे कोई काम हम कुछ नहीं मिला। फिर काम नहीं मिला तो यहाँ पे हाथ थाक के फिर जा रहे हैं, वहाँ पे जो काम मिलेगा फिर करेंगे। तो क्वारंटाइन सेंटर में एक जॉब कार्ड बना हुआ था, जॉब कार्ड तो बना था मगर आपका भी बना हुआ मिला था? नहीं। हाँ, मेरा जॉब कार्ड पहले से बना था मगर उससे कुछ नहीं मिला। उसको बनवाने में पैसा भी लगा। कहाँ पैसा कहाँ लिखा? पैसा लेता कर्मचारी लेता है। जॉब कार्ड बोला कि आपको काम मिलेगा 300 रुपये लेते हैं। इंतजार कर करके परेशान हमको दोबारा बोलने दीजिए भाई। ना आपको नहीं एक फोन आया नहीं कुछ आया, बोला कि आपको काम मिलेगा यहीं पे मिलेगा, मगर आज तक कुछ भी नहीं है। फोन भी नहीं आया कि आपको काम मिलेगा। फिर हाथ थक के जा रहे हैं, वहाँ पे दिल्ली में जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ मतलब कि वहाँ सिलाई करते थे, हाँ जी। अभी लॉकडाउन के कारण सभी जगह मतलब कि दुकान वकान बंद था, अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो उस परिस्थिति में आपको वहाँ से बुलाया गया है या आप लोग ऐसे? बुलाया नहीं गया, जैसे हम जा रहे हैं वहाँ पे फिर काम खोजेंगे, फिर मिलेगा काम तो ठीक है, नहीं तो फिर चले आएंगे। अच्छा, मतलब कि अभी ये भी तय नहीं है कि आपको वहाँ जाने के बाद भी ये तय नहीं है। अच्छा, गांव हर एक गांव में कोई ना कोई जनप्रतिनिधि होते हैं, आप लोग इतने सैकड़ों की संख्या में यहाँ जमा हुए हैं, तो वो लोग को तो इस बात की जानकारी होगी। हाँ वो तो जानकारी है, तो मगर यहाँ पे कोई नेता इसके बावजूद भी कोई नहीं बोला कि इसके बावजूद एक भी महीना के बाद इलेक्शन है, 28 तारीख से इलेक्शन स्टार्ट हो रहा है, मगर कोई नहीं बोला कि रुक जाओ वोट करके जाना या ये करके जाना। अच्छा, बिहार में काम हुई है? बिहार में कोई काम नहीं है। मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? अब मुख्यमंत्री जो आने वाला टाइम होगा वहाँ पे विचार करेंगे कौन बनेगा न बनेगा। अच्छा, किसको बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री? हम लोग को तो लालू प्रसाद को जो है बनाना चाहते हैं कि जो हम लोग के लिए रोजी रोजगार का व्यवस्था करे। अभी तो तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार है और नीतीश कुमार एनडीए की ओर से है। तो यहाँ तो लालू यादव का तो कोई चर्चा नहीं है, तो अब तेजस्वी यादव और ये नीतीश कुमार में आप बताइए। जी तेजस्वी यादव को। अच्छा, एक मतलब कि 15 साल में एनडीए मतलब ये जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे लगातार 15 साल, उसमें आपको लगता है कि कौन कौन सा काम हुआ है? जी ये 5 साल में उन्होंने एकदम सबको लिपोत के बराबर। सिर्फ 5 साल जो उसने काम किया, 10 साल कांग्रेस ने काम किया और इसने नीतीश कुमार की सरकार से बनने थी ना 2005 में, सिर्फ 5 साल काम हुआ, इसके बाद 10 साल कोई काम। केंद्र में सरकार, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और स्टेट में देखिए पिछले 15 साल में नीतीश कुमार बिहार के लिए कुछ काम नहीं किए हैं। इससे पहले 10 साल जो थे ना कांग्रेस के रीजन में, केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी और बिहार में जेडीयू गठबंधन से थे, एनडीए गठबंधन से। तो पिछले 10 साल जो है ना कांग्रेस की केंद्र सरकार बिहार के अंदर काम की थी। अभी जो पिछले 5 साल से, अभी 3 साल से जो सरकार चला रहे हैं, इसी 5 साल से नीतीश कुमार, इसमें केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ एनडीए की गठबंधन में सरकार है, कुछ काम नहीं किया नीतीश कुमार। ये देश में एक सेकेंड, तेजस्वी यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उसमें वो बताए थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो पहले कैबिनेट के मीटिंग में, ठीक है, 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव तो नौकरी देगा ही? इस चीज को पूरा कर पाएंगे? जी, तेजस्वी यादव एकदम पूरा करेगा। तेजस्वी यादव अभी युवा नेता है और जनता के लिए सोच भी रहा है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव एक अच्छे नेता में गिनती आते हैं। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी को, कि तेजस्वी यादव की सरकार है, बिहार की कानून व्यवस्था सही हो, अफसरशाही बंद हो, जनता सही हो, जनता का भूखमरी खत्म हो, जनता के लिए कुछ करे। आज हमारे बिहार के अंदर भूखमरी इतना छाया हुआ, पिछले 15 साल से नीतीश के सरकार में इधर पैदल जनता को तरह तरह का तकलीफ होता है। ये दुनिया जहान का मतलब नौकरी देंगे, ये देखिए ये पैदल आए यानी है हुकूमत। ये देखिए ये पैदल आए हैं, ये पैदल आए हैं। देखिए आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम ओरिजिनल हो गया ऐसे तो नूर हसन है, उर्फ भिखारी। कहाँ के रहने वाले हैं? महमदा के रहने वाले। महमदाबाद पट्टी। आप कितने दिन में मतलब लॉकडाउन में आए हुए थे यहाँ? यहाँ हम लोग पहुँचे थे 7 दिन में पहुँचे थे। अच्छा, समझ गए? पैदल आए हुए? पैदल आए थे। उसके बाद कुछ दिन माने उधर आराम के रास्ते पे। अच्छा। उसके बाद कुछ दिन माने बस में आए। उसके बाद जो है मुजफ्फरपुर तक पहुँच गए हम लोग।
मुजफ्फरपुर से ऑटो वाला मिला, भाई जान पहचान का था। वो बोला भाई तू इधर किधर भटक रहा है? वो बोला मैं तो दिल्ली से आ रहा हूँ। तो बोला कि चल ये गाड़ी में, तो मैं उसके गाड़ी में। अच्छा, उस दौरान जब आप पैदल आए, जब आप परेशान थे, कष्ट में थे, उस समय कोई जनप्रतिनिधि आप? जी नहीं, कोई नहीं, कोई मतलब कि कोई रास्ता में कोई नहीं, वो जनता लोग जो नहीं आपके मतलब कि जैसे कि यहाँ बिहार सरकार बड़े बड़े दावा कर रही थी कि हम प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत सारी व्यवस्था कर रखे हैं, तो खाने पीने की व्यवस्था ट्रेन थी। से मतलब कि लोगों को बुलाया जा रहा था। इसके बावजूद भी कौन सी ऐसी परिस्थिति बन गई कि आपको पैदल आना पड़ा? पैसा जो है नहीं था ना, पैसा माने लॉकडाउन में कहाँ से लाए पैसा? अच्छा, मालिक पेमेंट दिया नहीं। सर, हम लोग नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री से अच्छा, मैं सोचता हूँ कि नीतीश कुमार से अच्छा बीजेपी की सरकार हो, और तो महागठबंधन की सरकार हो। बाकी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में हम देखना नहीं चाहते हैं। बीजेपी की सरकार के लिए आप? बीजेपी की सरकार नीतीश कुमार से अच्छी सरकार रहेगी, और नीतीश कुमार से बढ़िया मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का। मैं नीतीश कुमार को एकदम नहीं देखना चाहता हूँ। नीतीश कुमार से अच्छा बीजेपी, या नहीं तो महागठबंधन हमारा जिंदाबाद। बोलना चाहते हैं, ये जो बोल रहे बीजेपी का सरकार हो, और लालू यादव जी के जो बेटे हमारे मानी तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। तो इससे पहले तो लालू जी का शासन था ना, जब जंगल राज बोलते थे, बहुत ऐसा चीज बोलते थे, उस टाइम 10 लाख नौकरी कहाँ गया था? गायब हो गया था। सरकार में तो उस टाइम भी थे। आज बोल रहे कि 10 लाख नौकरी देंगे, सरकार आएगा, क्या गारंटी की नौकरी देंगे? सरकार सिर्फ वादा करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। अच्छा, आपको मतलब एक सेकंड, आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा है जो दूसरा आपको? तीसरा फ्रंट में पप्पू यादव हमको दिख रहा है, जो उनका तीसरा फ्रंट बना है। ऐसा लग रहा है कि वो सरकार में बिगाड़ सकते हैं किसी का भी खेल, जैसा वो बनाए गठबंधन, किसी का खेल बिगाड़ सकता है। बाकी महागठबंधन में तेजस्वी यादव हो या एनडीए में कोई भी हो, सब अफसरशाही और सब खाली बोल वचन करते, बाकी कुछ काम नहीं करते। चलिए, ठीक है, बातचीत करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत पप्पू धन्यवाद। यादव जी को हम देखना। मैं सोचा करके पता लगाते मालूम पड़ा फ्री वाला बस जा रहा है। तो एक दोस्त ने कहा कि फलाने जगह से जाएगा, पटना से। बोले कि नहीं, वो पटना वाला रोड बंद है बाढ़ की वजह से, तो यहाँ का रोड इतना खराब है कि हम नेपाल तक नहीं जा सकते, इतना खराब है रोड। फिर पता लगाने का नंबर लिया, नंबर लेने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ फ्री में मैं लेके जाता हूँ। तो अभी है नहीं यहाँ पे, गए हुए हैं चाय वाय पीने को। फिर बताया कि भाई ठीक है, आप व्हाट्सअप करके हमारा वो दीजिए, आधार कार्ड मांगे। हमने आधार कार्ड दे दिया, और देने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आप जिस दिन आएंगे उस दिन आधार कार्ड जीरो से लेकर के आना। हमने आया। अब देखो, पैसे के वजह से आज हम जा रहे दिल्ली। हमें ये विश्वास नहीं, अभी भी नहीं है, कन्फर्म हम नहीं है कि दिल्ली में जाने के बाद हम काम करेंगे या नहीं करेंगे, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन विश्वास के तौर पे यहाँ बैठे कब तक हम 20 दिनों 5, 25 और 26 दिन हो गया आके, और 26 जब वहाँ पर से आप चले थे उस समय क्या चीज में काम करते थे? मैंने किस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते थे? लेडीज बनियान का हम काम करते हैं, और हम कारीगर है, और मैंने सीने का काम करते। सीने का जो बनियान लेडीज पहनती है वो मैं बनाता हूँ अपने हाथ से मशीन पे, और उसमें लगभग दिहाड़ी जो बन जाता है 300-400 रुपये का दिहाड़ी बना लेता हूँ। प्लस में यह है कि जब हम 2 महीना बैठे थे, 3 महीना बैठे, 4 महीना बैठे, 6 महीने तक रेगुलर हम 5 महीना रेगुलर बैठे रहे। 6ठे महीने में हम यहाँ सोचे कि हम चले जाते हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था वहाँ दिल्ली में। फिर जब यहाँ हम पहुँचे हैं तो जो ये कर्जा लेने के बाद खाया हमने, प्लस में अब यहाँ से जाऊँ तो जाऊँ कैसे? अब जाने का पैसे अब नहीं है। अब जिससे मांग रहा हूँ कर्जा वो देने वो राजी नहीं है। वो बोले भैया पहले जो लिया तो दिया नहीं, अब क्या कहाँ से दूँ? अब तू 10% पे लेगा तो भी नहीं दूंगा, है नहीं। फिर मैं सोचा अब क्या करूं, मैं कोई व्यवस्था नहीं है। तब दोस्त को बोला कि यार ऐसी की बात है कि मुझे जाना है दिल्ली, वहाँ तक कोई ना कोई व्यवस्था करूंगा ही। पहले ही लेटरिन साफ करने को तो कोई देगा नहीं, है नहीं, लेकिन इतना है कोई ना कोई तो झाड़ू पोछा लगवाबे करेगा। इस हिसाब से हम विश्वास करके जा रहे हैं। बनियान का काम हुआ तो ठीक है, ना तो झाड़ू पोछा करना ही होगा वहाँ। चलिए, हम लोग देख पा रहे हैं कि जिस बेरोजगारी का नाम बिहार में लिया जाता है, उस बेरोजगारी की ये चरम सीमा है कि बिहार का सबसे महापर्व जिसको चुनाव कहते हैं, जिसके लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, शायद वो सीमा अरबों में चली गई हो, लेकिन उसके बावजूद जो उसके मेला में जाने वाले लोग हैं, उस मेला के देखने वाले लोग हैं, वही यहाँ से पलायन कर रहे हैं। क्योंकि जिसके पास आज रोजगार है, जिसके पास आज खेती बाड़ी के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, एक से एक यंत्र हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद, सारे विभाग के बावजूद यहाँ के लोग यहाँ रोजगार और खेती बाड़ी नहीं। हमारे चैनल एसपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें।